अगर कहा जाए कि इस साल की सबसे बड़ी फिल्म फ्रॉम बॉलीवुड कौन सी है, तो आई एम श्योर कि अगर मैं कहूँ कि स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अगर बात हो तो मैं गलत नहीं होऊंगा। यस राइट, इट इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कि बड़े प्रोडक्शन हाउस से आई है या इसको कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट, द स्टोरी इटसेल्फ, कितनी ज्यादा सुर्खियों में है और खबरों में है, जिनके बारे में ये फिल्म बनी है, उनके लाइफ जर्नी के बारे में, राइट, और उनके स्ट्रगल्स के बारे में हमें पता चलेगा। इस फिल्म के जरिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बहुत लोगों को ये पता चलेगा कि क्या उनकी राय जो भी है वीर सावरकर के बारे में वो गलत है या सही। अब तक जो वो सोचते थे उनके बारे में, क्या वो सही सोचते थे या गलत। मुझे ये नहीं पता कि इस फिल्म में कितनी सच्चाई दिखाई जाएगी, कितनी छुपाई जाएगी, कितने तथ्यों को आगे रखा जाएगा, कितनों को कारपेट के अंदर छुपाया जाएगा। लेकिन हमें यही आशा है कि रणदीप हुड्डा विल बी डूइंग जस्टिस विद दिस कंटेंट। लेकिन हमें एक मौका मिला है टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर स्वतंत्र वीर सावरकर। और अपकमिंग फिल्म है, 22 मार्च को रिलीज होने वाली है और ये कोलाइड करने वाली है विद मडगांव एक्सप्रेस, बस्तर, मडगांव एक्सप्रेस एंड योद्धा। बहुत सारी फिल्में आज काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला होने वाला है गाइस। लेकिन तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर द व्यूअर्स। आई थिंक ये एक बढ़िया मौका है व्यूअर्स को सारे जॉनर को एक्सप्लोर करने का। सो हमें भी एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया है टू वॉच द ट्रेलर। लेकिन इस ट्रेलर को रिएक्शन करने से पहले, इसका रिएक्शन देने से पहले, कम बैक टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल राइट नाउ। नोटिफिकेशन बेल को जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रिएक्ट। हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। You met him once, so what do you say? Quite frankly, sir, he's the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, he almost had me convinced that we are in the wrong. 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। मानसिंह ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। बहुत ज्यादा वेट लूज किया सागर के उस पार जाने। अंकिता लोखंडे। अरे ये सागर तो भारत माता के चरण धोता है, पूरी दुनिया घुमा के मुझे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। सावरकर जी, myself एनके गांधी। हिंसा से संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों को कलेजा फाड़ के खा जाए। अब बातों और मीटिंगों का समय समाप्त। जैसे इंडियन हाउस है गैस। हमें यहाँ से भारत बंदूकें भेजनी होंगी और अंग्रेजी फौज में अपने सिख भाइयों को चिट्ठी लिखनी होगी कि वो बगावत के लिए तैयार रहे। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। पहली बार किसी को 2 उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने 2 दे दी। आज हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे तो कल वो भी हमारी मदद करेंगे। जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेजों पे हमला कीजिए। दस नेताजी, मैं महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दो खाना इसको। ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि सल्तनत चाहते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। I'm impressed with the cinematography, sound designing, बहुत बढ़िया। उस बंदूक की नली किस ओर घुमाने। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की, अखंड भारत की। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? Oh, that was a question. Yeah, interesting question. हिंदी और मराठी। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जो इन्हें वीर का सम्मान भी देते हैं,
कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें गद्दार भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें खूनी भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इन्होंने भारत को न्याय दिलाया अन्याय से लड़के। तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो यहाँ पे बताई जाएगी। ब्रिटिशर्स ने इन्हें द मोस्ट डेंजरस मैन कहा था, और ऐसी बहुत सारी उनके बारे में कहानियां हैं जो जिनका जवाब हमें नहीं मिला है, और हमें अभी तक नहीं पता कि सच्चाई क्या है उनके बारे में। तो ये एक मौका है, स्वतंत्र वीर सावरकर, ये फिल्म एक मौका है ये जानने के लिए कि वो क्या थे, उन्होंने क्या सहा था अपने जीवन काल में, क्या उनका तरीका सही था या गलत था, और जो तरीका उन्होंने लिया उन्होंने क्यों लिया ये तरीका। तो रिसेंटली एक और फिल्म निकली थी, गांधी वर्सेस गॉडसे। वो हालांकि वो एक फिक्शनल स्टोरी थी कि अगर गांधी जी बच जाते तो क्या होगा। एक इमेजिनेबल कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई थी कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। दोनों का एक इंटरेक्शन दिखाया गया था, गोडसे और गांधी का। तो वहाँ पे उसके ऊपर वो फिल्म आधारित थी। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसकी जो रिलीज हुई थी जिस वक्त, वो एक बड़ी फिल्म के साथ हुई थी, पठान के साथ। So I guess उसकी किस्मत ही खराब थी। और वैसे वो अटेम्प्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन बहुत बढ़िया था। इफ यू टॉक अबाउट स्वतंत्र वीर सावरकर, ये एक अच्छे पोजीशन पे है और इसके बारे में काफी ज्यादा खबरें उठ रही हैं। रणदीप हुडा हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। उन्होंने आगे बढ़ के इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, इसको प्रोड्यूस भी किया है। आई गेस ही इज द डायरेक्टर, यस ही इज द डायरेक्टर फॉर दिस फिल्म। और कोई और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला था, वी रियली डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, शायद मुझे याद नहीं है। लेकिन फिर उसने अपना डिसीजन बदल दिया एंड रणदीप हुडा हैड टू टेक द रीन्स ऑफ डायरेक्टिंग द फिल्म। एंड क्या वो सक्सीड कर पाए हैं, क्या वो उस किरदार को अच्छी तरह से निभा पाए हैं? जी हाँ। मैं यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि वीर सावरकर को हम लोगों ने इन पर्सन हमने कभी देखा हो, या फिर उनके ज्यादा वीडियोस हमने देखे, या फिर उनकी किस तरह की पर्सनैलिटी थी, वो किस तरह से बात करते थे। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कितना एक्यूरेट ही है, पर यहाँ पे जो पोर्ट्रियल है वो काफी हद तक सही है और काफी अच्छा है, मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पे रणदीप हुडा का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि इससे पहले वो रणदीप हुडा बहुत सारे ऐसे रोल कर चुके हैं, और फेमस जो उनका जो रोल है जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुए थे। और मुझे लगता है कि फिल्म फेयर अवार्ड या फिर जितने सारे अवार्ड्स है उन्हें मतलब रिकग्नाइज नहीं किया उस टैलेंट को। वो था सरबजीत सिंह में, जो सरबजीत का रोल उन्होंने जो प्ले किया था। दैट्स राइट। और वो किरदार काफी अच्छा उन्होंने किया था। और यहाँ पे इस फिल्म के साउंड साउंड रिकॉर्डिंग, अगर साउंड के बारे में मैं बात करूं, साउंड डिजाइनिंग और कलर ग्रेडिंग, सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच है। बहुत अच्छा। मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसकी और आर्ट डायरेक्शन भी काफी हद तक काफी अच्छा है। ये इतना ज्यादा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस फिल्म को, लेकिन आई वाज सरप्राइज। जो वक्त जो आप दिखा रहे हो, जो एरा आप दिखा रहे हो, उस वक्त का आर्ट डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। आप आजकल के जमाने तो नहीं दिखा रहे। बहुत बढ़िया किया गया है, और स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट करने के लिए किरदारों को वैसा दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप वैसा दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कास्टिंग यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इनोवेटिव है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े एक्टर्स को यहाँ पे लिया गया है, और ऐसे एक्टर्स हैं जो नोन फेसेस, मतलब ज्यादा लोग उन्हें ज्यादा काम करते, जो लोग पहले कैरेक्टर एक्टिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, उन्हें लिया गया है। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा इनोवेटिव है। और जो मतलब मैं ऐसे एक्टर्स को नहीं देख रहा हूँ जो इन तरह के रोलों को ज्यादा वो जाने जाते हैं, पर ऐसे एक्टर्स को लिया गया है जिन्होंने कभी ये रोल कभी किए ही नहीं। दैट्स राइट। तो उन्हें इस तरह से मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और हमें सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाय द वे, जो भी यहाँ पे दिखाया गया है, जो भी बताया गया है, जिस तरीके से इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया गया है, ट्रेलर में उसका प्रदर्शन काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और रणदीप हुडा ने काफी ज्यादा मेहनत की है। वी ऑल नो दैट फिजिकली वो माहिर है, फिजिकली खुद को ट्रांसफॉर्म करना किसी रोल के लिए। बैटल ऑफ सरागढ़ी जो अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हो पाई, उसके पीछे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, एंड ही डिड द सेम फॉर सरबजीत एज वेल। और वही मेहनत हमें यहाँ पे दिखी है। और यहाँ पे जो स्ट्रगल है, स्पेशली ड्यूरिंग द काला पानी, जिस वक्त वीर सावरकर जी को जहाँ पे वहाँ पे इम्प्रिजन किया गया था, तो उस वक्त का जो स्ट्रगल है वो बहुत ही पेनफुल है, बहुत दर्दनाक है। और इस तरह का रोल करना, और स्पेशली मुझे लगता है कि वो जो टेनियर जो दिखाया जाएगा, वो जो स्क्रीन प्रेजेंस है, आप जब देखेंगे थिएटर में आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने
कितनी स्ट्रगल्स की हैं। ये मतलब ये हमारा देश का ही मतलब इतने लोग हैं ऐसे जो किस तरह से एक फ्रीडम फाइटर को ट्रेटर कहते हैं, गद्दार कहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया। मतलब वो सब अपने लिए ही कर रहे हैं, खुद ही मतलब फैमिली है उनका, वो खुद ही बीवी बच्चे हैं, जो रोजगार भी है उनकी, आजाद देश में रहते हैं और हमारे देश को जिन्होंने आजाद किया उनको गाली देते हैं। और ये आखिरी जो एक प्रश्न था जो इस ट्रेलर के अंत में जो पूछा गया था, वो मैं उस प्रश्न कितने लोगों के पास इस क्वेश्चन का इस प्रश्न का जवाब है, और उसकी सपोर्ट में भी मैं हूँ। जो प्रश्न था कि कांग्रेस के कितने ऐसे नेता है जो काला पानी की सजा उन्हें मिली है, तो ये आप सोचने वाली बात है। आप ये तो कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं गाइस कि अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे बोल्ड अटेम्प्ट है, बोल्ड फिल्म है, तो हमारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। सो ये साल बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज़ सम बोल्ड कंटेंट्स आर कमिंग अप इन बॉलीवुड, एंड ये हमें खुशी है कि इस फिल्म को हिंदी और मराठी में रिलीज किया जा रहा है। आशा और भी थी कि दूसरे भाषा में रिलीज किया जाए तो बहुत बढ़िया होता। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इस वीडियो में, हमारे वीडियो का जो भी ड्यूरेशन होगा, उस वीडियो में मैं वीर सावरकर जी ने अपने जीवन काल में उन्होंने क्या क्या किए हैं अपने हमारे देश के लिए, वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए बहुत सारी जरिए हैं, आप वहाँ पे आप जाके ढूंढ सकते हो, बता सकते हो। हम यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो लिखा गया है कि वो यहाँ पे वीर सावरकर यहाँ पे अनसंग है, अनएक्नॉलेज्ड है, अनहर्ड है। तो क्या वो ऐसे फ्रीडम फाइटर है जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं? मुझे लगता है कि इस फिल्म से वो क्लियर हो जाएगा। राइट। और बहुत ज्यादातर नहीं कह सकते कि पूरी तरह क्लियर होगा, और ये ऑडियंस के ऊपर ही निर्भर करता है उसको कैसे। अगर रिदान ने जो वीडियो से पहले, रिएक्शन से पहले जो बताया कि यहाँ पे अगर फैक्चुअली अगर चीजें अगर सही तरह से दिखाई गई हैं, जो हुआ है अगर वही दिखाया गया है, जो यहाँ पे कुछ अगर छुपाने की कोशिश की, तब यहाँ पे ऑडियंस कुछ समझ में पाएगी या नहीं मुझे नहीं लगता, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैसेज कुछ अलग जाए, क्योंकि जो है वही दिखाइए। ऑडियंस बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो समझ जाएगी कि आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। एंड कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में आप बता रहे हो, कोई रियल इवेंट्स के रियल पर्सन के बारे में बता रहे हो, तो सही से दिखाना चाहिए। राइट। सो इसके कास्ट के बारे में भी हमें जरा बात कर लेनी चाहिए गाइस, क्योंकि ये काफी ज्यादा एफर्ट इसमें लगा है और काफी अच्छे एक्टर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। सो लेट्स नो अबाउट इट अ बिट मोर। सो Randeep Hooda is playing the lead role for the character for Mr. Vinayak Damodar Savarkar, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। And apart from that we have अमित सियाल और अंकिता लोखंडे भी हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे कास्ट एंड क्रू मेंबर्स हैं। तो इस फिल्म को, जैसे हम लोगों ने बताया, इसको डायरेक्ट किया है रणदीप हुडा ने, उसको प्रोड्यूस किया जी स्टूडियोज, आनंद पंडित, संदीप सिंह, योगेश राहर और रणदीप हुडा उन्होंने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और यहाँ पे मैं डीओपी के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज अरविंद कृष्णा हैज डन अ ग्रेट जॉब विद डीओपी। मैं उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड विद द डीओपी और जिस तरीके से इसको शूट किया गया है। वंडरफुली डन। मेकअप एंड प्रोस्थेटिक में आई वांट टू गिव दैट क्रेडिट टू रेणुका पिल्लाई, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब मैम। और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में सचिन लवलेकर, बहुत बढ़िया काम किया है आपने। और ये बहुत ही मतलब क्रूशियल चीजें हैं। मैं कॉस्ट्यूम का ये मेकअप, पीरियड ड्रामा जब भी आप कर रहे हैं, पीरियड फिल्म्स जब भी होती है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। ये एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर मैं साउंड डिजाइनिंग के बारे में बात करूं, गणेश गंगाधरन ने बहुत बढ़िया काम किया। सर, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा साउंड डिजाइनिंग। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो म्यूजिक में है, फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक वी हैव मैथियस ड्यूप्लेसी, संदेश शांडिल्या, और एक्शन में है अब्दुल जावेद शेख, म्यूजिक में है अनु मलिक सर, विपिन पतवा एंड संबाता। राइट। सो वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रू एंड कास्ट आउट हियर। और इस फिल्म का रिलीज डेट है, जैसे हम लोगों ने आपको बताया, इट इज रिलीजिंग ऑन 22 of March एंड इज गोइंग टू क्लैश विद द मडगांव एक्सप्रेस। और हमें पता है कि दोनों फिल्में अच्छी बिजनेस करेंगी, क्योंकि दोनों का जॉनर भी एकदम अलग है और फ्रेश कंटेंट है। एंड वी फाइंड इट वेरी मच इंटरेस्टिंग। और फ्रीडम फाइटर वाली जो फिल्में होती हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, लाइफ के ऊपर आधारित होती हैं, इस तरह की फिल्में आजकल बहुत कम आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि और ये एक मौका भी चलिए लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, बायोपिक का जमाना चल रहा है। और ये जो वीर सावरकर जी, इनकी कहानियां और बहुत सारे और जितने भी लोग किरदार रिलेटेड है, जैसे गांधी वर्सेस गॉडसे या फिर गॉडसे वर्सेस गांधी, और जो भी फिल्म का उसका नाम है गांधी वर्सेस गॉडसे, तो एक
ऐसा एक दौर जा रहा है कि जब अब इस फिल्म ऐसे किरदारों को दिखाएंगे तो लोग बैठ के देखेंगे। यस राइट। हाँ, एक ऐसा टाइम है कि इस फिल्म को वो मौका मिल जाएगा पब्लिक एक वक्त था जब बायोपिक बहुत सारी बन रही थी, अब लगता है कि बायोपिक नहीं बन रही है, पर अभी भी डायरेक्टर्स हैं जो अच्छे स्टोरी, बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ किरदार के ऊपर फिल्में बना रहे हैं, उनके रियल लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी जो इंस्पिरेशन है वो दुनिया को बता रहे हैं। यस गाइस, सो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ वीर सावरकर। आपकी क्या राय है वीर सावरकर के बारे में, इस फिल्म के बारे में, ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन और रिव्यू के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए एंड वी प्राउडली से जय हिंद।